हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, सो हमने हमारी लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था मेमोरी लेआउट। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज की क्लास में मेनली हम कैरेक्टर इनपुट एंड आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें देखेंगे फाइल कॉपिंग और कैसे कैरेक्टर को इनपुट और कैसे कैरेक्टर आउटपुट लिया जाता है सी में। ओके, सो बिफोर गोइंग टू दैट डेटा विल सी दैट लेक्चर 4 जो हमारा मेमोरी लेआउट का था उसमें ये हमारा होमवर्क था। आई होप कि आप सबने होमवर्क बनाया होगा। और जिन जिन लोगों से किसी कारणवश होमवर्क नहीं बना है या फिर जिन्होंने बना लिया है, मैं यहाँ पे एक बार होमवर्क को करके बता देता हूँ। और कोई भी कन्फ्यूजन हो यू विल लेट मी नो बाय कमेंट और एनीथिंग। ओके, सो we'll go to here. फाइन, अपन फोर्थ क्लास में हैं। ये पूरा का पूरा जो लाइनअप करके जो स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये जितने भी फोल्डर और ये सब कुछ हैं ये मैंने गिटहब में ही डाल रखा है पूरा का पूरा। आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास इस तरीके से सारे के सारे फोल्डर मिलेंगे। और हर एक फोल्डर में होमवर्क करके एक फोल्डर मिलेगा। उस होमवर्क वाले फोल्डर में हमने होमवर्क सारा का सारा कंप्लीट कर रखा है। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में दो हमारे होमवर्क थे। एक तो था कि राइट डाउन ए प्रोग्राम विच कंटेन्स ए कैरेक्टर अरे और कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल। हमने बताया था जो कैरेक्टर का स्ट्रिंग लिटरल होता है वो कोड सेगमेंट में रीड ओनली एरिया में जाता है। रीड ओनली एरिया में जाने का मतलब उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो कैरेक्टर अरे होता है ये रीड राइट एरिया का पार्ट होता है, इसे हम बाद में एडिट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस पे हमें एक बार देखना है कि क्या हम बाद में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर अगर हम कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल को अगर चेंज करते हैं तो वो हमारे लिए सी में क्या एरर थ्रो करता है। ठीक है कि नहीं? कंपाइलेशन एरर आता है, रन टाइम एरर आता है, किस टाइप से कैसा एरर आता है। ठीक है। और दूसरा हमारा होमवर्क था, दूसरा होमवर्क में पॉइंट था वो ये था कि हमें लिनक्स के साइज कमांड का यूज करना था मेमोरी लेआउट चेक करने के लिए। अपर जितनी भी एक्सरसाइज हमने कराई है उसमें ये वाला काम आपको ही करना है। इसको मैं यहाँ पे करने भी वाला नहीं हूँ क्योंकि इसमें साइज कमांड चलाना है और ऊपर की सारी एक्सरसाइज मैंने पहले कंप्लीट कर रखी है। ठीक है कि नहीं? तो मैंने यहाँ पे ये कैरेक्टर अरे डॉट सी बना रखा है पहले से ही। विल सी क्या कंटेंट है इसमें। तो देखिए, अगर आप कैर पॉइंटर एस टी आर इक्वल टू इस तरीके से कोई एक हेलो वर्ड लेते हो तो ये आपका एक्चुअली स्ट्रिंग लिटरल के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है कि नहीं? इसे हम कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? और अगर आप इस तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग को बनाते हो तो ये जो साइन है ये एरे का साइन है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। मैं जस्ट आपको भी बता दूं इतना सा कि इस साइन का मतलब है कि हम सी में एक एरे डिफाइन कर रहे हैं। ये एरे कैरेक्टर टाइप का है और इसका जो एरे का नेम है वो है str। और इसमें जो वैल्यू है वो इस तरीके से वैल्यू है। अब अगर आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से लिखते हो तो वो रीड ओनली एरिया में ही क्रिएट होता है। यू मस्ट नो अबाउट इट। ओके, और अगर आप इस तरीके से कैरेक्टर स्ट्रिंग एक एरे के रूप में लिखते हो तो वो रीड राइट एरिया का पार्ट होता है। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले हम देखते हैं रीड राइट एरिया को चला करके कि क्या रीड राइट एरिया में। ओके, मैं आप लोगों को बता दूं हमने कमेंट सेक्शन बताया था राइट कि कैसे सी में कमेंट लिखते हैं। तो मल्टीपल कमेंट के लिए हम स्लैश स्टार और फिर स्टार स्टार दे करके बहुत सारा लिख सकते हैं और स्लैश स्टार स्टार स्लैश से हम उसे बंद करेंगे। लेकिन वन लाइनर कमेंट के लिए हम स्लैश स्लैश दे करके भी कमेंट लिख सकते हैं सी के अंदर। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग लिख रखा है और स्ट्रिंग 0 में यहाँ पे हेलो की जगह पे मैं येलो प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ओके, तो हमने प्रोग्राम को सेव किया एंड कैर अरे डॉट सी को हमने रन किया। हमें ए डॉट आउट फाइल बन गई और ए डॉट फाइल आउट को चलाया हमने तो हेलो का येलो बन गया। इट मीन्स हमारी पोजीशन चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि ये रीड राइट एरिया का पार्ट था। नाउ विल चेंज द प्रोग्राम अगेन टू चेक कि रीड ओनली एरिया के अगर पार्ट को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके का एरर हमें एरर थ्रो करेगा। तो सेम हमने इस तरीके से प्रोग्राम को चलाया और उसे कंपाइल किया। और जैसे ही मैंने ए डॉट आउट किया तो देखिए आप यहाँ तो हेलो प्रिंट हो गया
लेकिन इस जगह पर जाकर के जैसे ही इसने स्ट्रिंग में जब वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की, तो वहां पे जब उसने मेमोरी को छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो ये क्योंकि मेमोरी रीड ओनली मेमोरी थी, इस कारण से, क्योंकि ये मेमोरी रीड ओनली मेमोरी है, इस कारण से वो मेमोरी को चेंज नहीं कर पाया और उसने यहाँ पे सेगमेंट फॉल्ट बता दिया। सेगमेंट फॉल्ट का मतलब ये है कि आपका जो कमांड, आपकी जो ये बाइनरी है, वो किसी तरीके से क्रैश हो गई है और वो कोर को डंप कर दी है। ठीक है कि नहीं? कोर का मतलब क्रैश फाइल, और सेगमेंट फॉल्ट की हमको रन टाइम एरर ये थ्रो कर रही है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसी मेमोरी जिसको हमने रीड ओनली एरिया में डाल रखा है, अगर उस मेमोरी को छेड़ने की आप कोशिश करोगे तो आपका प्रोग्राम बीच में क्रैश हो जाएगा। ओके, इसके बारे में हम अगला हमारा जो लेक्चर है इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से कैरेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा था लास्ट क्लास का होमवर्क। ओके, सो नाउ we'll come out from the fourth class and we'll start the class fifth. Okay, fine. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। ओके, मैंने बताया था कि हम डेनिस रिच्ची को ही फॉलो करेंगे। कंटेंट जो डेनिस रिच्ची में अवेलेबल है, सेम उसी कंटेंट को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। डेनिस रिच्ची में जितना लिखा हुआ है सी के बारे में, उससे कहीं, उससे ज़्यादा आपको किसी भी तरीके से कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट भी है जो डेनिस रिच्ची में अवेलेबल नहीं है और वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको मैं संग संग ही कवर करता जा रहा हूँ। जैसे कि मेमोरी लेआउट मैंने कवर कर दिया, ऐसे ही और कोई भी चीज़ इस तरीके की आएगी तो वो इम्पोर्टेंट नोट्स की तरह मस्ट रीड एडिशनल डेटा के अंदर अंदर मैं सारा सब कुछ कवर कर दूंगा। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट द कैरेक्टर इनपुट एंड आउटपुट। क्या होता है कैरेक्टर को इनपुट करना? तो मैं बता देता हूँ कि डेनिस रिच्ची में या ओके सॉरी सी में इंटीजर, फ्लोट, इनके बारे में हमने ऊपर के प्रोग्राम में जो टेम्परेचर टेबल का प्रोग्राम था उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। अभी हम कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टर वेरिएबल ये क्या करता है कि एक टेक्स्ट स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिवाइडेड इनटू लाइंस। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द इंग्लिश इवन टेल्स यू, राइट? कि कोई भी जो स्ट्रीम है वो क्या होती है, कैरेक्टर का ही सीक्वेंस होती है और जो कि लाइंस के रूप में डिवाइडेड रहती है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये लाइन आपसे क्या कह रही है? ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 0 और मोर करेक्टर फॉलोड बाय ए न्यू लाइन करेक्टर। अब जो ये न्यू लाइन करेक्टर है, स्पेशली ये लाइन का पार्ट है आपका, क्योंकि लाइन को खत्म होने के लिए न्यू लाइन करेक्टर लास्ट में होना बहुत जरूरी है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइब्रेरी की है कि वो आपकी स्ट्रीम का कन्फर्म मॉडल में ये कन्फर्म करे, जिससे कि किसी भी यूजर को न्यू लाइन को, हाउ लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड आउटसाइड द प्रोग्राम, इसको सी प्रोग्रामर को इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत ना हो। ओके, क्या लिख रखा है? इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरी टू मेक ईच इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम कन्फर्म दिस मॉडल। विच मॉडल? कि ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 0 और मोर करेक्टर फॉलोड बाय ए न्यू लाइन करेक्टर। ये मॉडल कंफर्म करना बहुत जरूरी है। किसको? हर एक लाइब्रेरी को जो कि कैरेक्टर स्ट्रिंग को कंफर्म कर रही है, कैरेक्टर स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है कि नहीं? सी प्रोग्रामर यूजिंग द लाइब्रेरी नीड नॉट वरी अबाउट हाउ लाइंस आर रिप्रेजेंटेड आउटसाइड द प्रोग्राम। ठीक है कि नहीं? हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू द गेट केयर एंड पुट केयर। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, पहले शायद देखे होंगे इसके बारे में। अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो मैं बता दूं कि द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड सेवरल फंक्शंस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग वन करेक्टर एट ए टाइम। बहुत सारे टाइप के फंक्शन देती हैं लाइब्रेरी, ऑफ विच गेट केयर एंड पुट केयर आर द सिंपलेस्ट वन। ठीक है कि नहीं? गेट केयर क्या करता है? नाम से ही सजेस्टेड है, जो कैरेक्टर को गेट करने के लिए काम आता है। कहाँ से गेट करेगा? जब हम कीबोर्ड से कोई इनपुट देंगे तो उसको वो गेट करने की कोशिश करेगा। कीबोर्ड से इनपुट देने का मतलब कमांड लाइन इनपुट। ठीक है कि नहीं? तो देखिए, आपने मेमोरी लेआउट में ये चीज देखी थी। स्टैक और हीप के बाद सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन होता है वो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के लिए ही होता है, और यही कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हम आज इसमें देख रहे हैं कि इन कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के रूप में
या कमांड में कीबोर्ड के द्वारा जो दिया जाता है इनपुट, उसको पढ़ने के लिए हमें गेट केयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है कि नहीं। Each time it is called getChar read the next input character from a text stream and return that its value। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझनी है ये चीज कि getChar नेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर को टेक्स्ट स्ट्रीम से रीड करता है और इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। क्यों इसने लिखा है कि रिटर्न दैट एज इट्स वैल्यू? वाई डोंट डायरेक्टली ये डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि हर एक इनपुट कैरेक्टर को रीड किया और इनपुट कैरेक्टर को ही रिटर्न कर दिया। इसने स्पेशली वैल्यू लिखा है। इस पे बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज आफ्टर सी इक्वल टू गेट केयर द वेरिएबल सी कंटेन्स द नेक्स्ट इनपुट। ओके, द कैरेक्टर नॉर्मली कम फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है इम्पोर्टेंट में कि जो रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप गेट केयर का, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेट केयर क्या है और पुट केयर क्या है। बेसिक लेवल का क्वेश्चन। गेट केयर सिंपली जो कैरेक्टर को रीड करे, पुट केयर जो कैरेक्टर को राइट करे, ठीक है कि नहीं। अगर कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं, इसका मतलब गेट केयर का वो जो रिटर्न टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। बट ऐसा है नहीं। जब आप एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन पे जाओगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि गेट केयर क्या करता है, वो आपसे ये पूछेगा व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ गेट केयर। क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि गेट केयर फंक्शन सिंपली आपसे ये कहता है कि आपको कैरेक्टर को रीड करना है, तो रिटर्न भी कैरेक्टर ही रिटर्न भी एक कैरेक्टर करेगा, ये हमारी थिंकिंग रहती है। लेकिन डेनिस रिट्ची कहता है कि नहीं, ये कैरेक्टर रिटर्न नहीं करता, ये उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। वैल्यू क्यों? आपके जितने भी गेट सी, एफ गेट सी, गेट केयर, जितने भी ऐसे फंक्शन है ना, वो सी के कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शन जो हैं, वो हमेशा रिटर्न इंटीजर करते हैं, कैरेक्टर कभी रिटर्न नहीं करते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि उनका जो रिटर्न होता है वो इंटीजर होता है इंस्टीड ऑफ कैरेक्टर, ठीक है कि नहीं। ये हमेशा क्या करेंगे, इंटीजर को ही रिटर्न करेंगे। क्यों इंटीजर को रिटर्न करेंगे, इसके बारे में मैं आता हूँ। तो आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ गेट केयर एंड पुट केयर, दैट इज इंटीजर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, विल कम लेटर कि उस पर डिस्कशन करेंगे अपन कि क्यों है ऐसा। थोड़ा सा इसके थोड़े से टाइम में अपन डिस्कशन करते हैं इस पे। द फंक्शन पुट केयर प्रिंट से कैरेक्टर ईच टाइम इट इज कॉल्ड। तो पुट केयर क्या करता है, प्रिंट करता है कैरेक्टर को। प्रिंट द कंटेंट ऑफ द इंटीजर वेरिएबल सी एज ए कैरेक्टर यूजुअली ऑन द स्क्रीन। नाउ अगेन हियर दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको वो बताया था। प्रिंट द कंटेंट ऑफ इंटीजर वेरिएबल सी। ये सी क्या है, ये आपका इंटीजर वेरिएबल है। यहाँ पे सी हमने रिटर्न लिया था गेट केयर का, वो क्या था, वो एक इंटीजर वेरिएबल था। यहाँ हम पुट केयर में जो पास करेंगे वो क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। तो गेट केयर क्या करता है, कमांड लाइन से या फिर आपके नॉर्मल कीबोर्ड से कैरेक्टर को रीड करता है, उसकी इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर देता है। और पुट केयर में हम इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, प्रिंट द कंटेंट ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ सी एज ए कैरेक्टर, और ये उस इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर में चेंज करके उसे प्रिंट करता है किस पर, स्क्रीन पर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि पुट केयर का आर्गुमेंट इंटीजर है और गेट केयर का रिटर्न टाइप इंटीजर है। इसके बारे में अपन रीजन पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आएंगे आगे, ठीक है कि नहीं। ओके, व्हाट अपीयर्स टू बी, ओके देखिए ये एक फाइल कॉपिंग, कैसे फाइल से डेटा कॉपी किया जाता है गेट केयर और पुट केयर का, उसका प्रोग्राम लिखा हुआ है सिंपल। पहले एक बार इस प्रोग्राम को देखते हैं अपन क्या है वो। कि गिवन गेट केयर एंड पुट केयर यू कैन राइट ए सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ यूजफुल कोड विदाउट नोइंग एनीथिंग मोर अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। The simplest example is a program that copies its input to its output one character at a time. कैसे करेगा, अगर आपको while loop लगाना है तो सबसे पहले आप पहला करेक्टर रीड करें, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। मैंने while और for loop में बताया था आपको, while loop इनिशियलाइजेशन नहीं करता है खुद से।
आपको वाइल से पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। वाइल लूप के अंदर ओनली कंडीशन चेक होती है और बॉडी होती है, कंडीशन चेक बॉडी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आपको खुद से करना पड़ता है वाइल के अंदर, है ना। तो सी इक्वल टू गेट कर, हमने पहला करेक्टर रीड किया और हमने देखा क्या ये करेक्टर एंड ऑफ द फाइल है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि प्रोग्राम को ये पता हो कि किस जगह पे जाके उसको रीडिंग को स्टॉप करना है। अदरवाइज वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा और बस रीड करता रहेगा, एक्सपेक्ट करता रहेगा कि कुछ नया करेक्टर आएगा और चलता रहेगा, राइट। हमें ये बताना पड़ेगा कि ये एंड ऑफ द फाइल है, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई, आपने जो भी डेटा है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, अब आप बाहर आ जाएं। तो ये कंडीशन हमने लिखी, सी इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल। और पुटकेर में इसको प्रिंट कर दिया और फिर से एक नया करेक्टर रीड कर दिया। ठीक है कि नहीं। तो अब देखें आप, what appears to be a character on the keyboard or screen of course, like everything else stored internally just as a bit pattern। एक कैरेक्टर जो कि कीबोर्ड से या स्क्रीन से पढ़ा जाता है, वो एग्जैक्टली है क्या। वो जैसा कि सब और होते हैं उसकी तरह ही एक बिट पैटर्न है। ऑब्वियसली 1 बाइट का होता है, 8 बिट का एक पैटर्न है जो आपका करेक्टर है। ये बाइनरी फॉर्मेट में जब फाइनली चेंज होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो हमने स्टेप्स देखे थे कंपाइलेशन वाले, तो जो असेंबलर चेंज करके देता है मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस, उनमें ये बिट पैटर्न है एग्जैक्टली। द टाइप कैरेक्टर इज स्पेसिफिकली मीन्ड फॉर स्टोरिंग सच कैरेक्टर डेटा, बट एनी इंटीजर टाइप कैन बी यूज्ड। अब देखें वे कैसे, वी यूज इंटीजर फॉर सब्टल बट इम्पोर्टेंट रीजन। हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो कैरेक्टर होता है वो कोई भी डेटा, कैरेक्टर डेटा को स्टोर कर सकता है, पर हमने फिर भी इंटीजर टाइप यहाँ पे यूज किया है रिटर्न में। ठीक है कि नहीं। क्यों यूज किया है, इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है। द रीजन इज डिस्टिंग्विशिंग द एंड ऑफ इनपुट फ्रॉम वैलिड डेटा। एंड ऑफ इनपुट का मतलब ये आपकी एंड ऑफ द फाइल। देखिए गेट केयर में से जब हम कैरेक्टर रीड कर रहे हैं तो हमको कैरेक्टर्स में लास्ट में जा कर के क्या कैरेक्टर रीड होकर के आना है, इसका कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर हम कह दें कि नल कैरेक्टर आ जाए, इसका मतलब आप समझ लो कि अब हमें कैरेक्टर रीड नहीं करना। लेकिन किसी को नल कैरेक्टर रीड करवाना है तो हम कह दें कि नहीं, ऐसा है ए टू जेड तक आपको जाना है, जेड अगर आ गया इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अब इसके बाद नहीं करना। किसी बंदे ने जेड से ही स्टार्ट किया है तो लिखना, तो सी तो इस तरीके की लाइब्रेरी बना के नहीं देगा, राइट। ऐसी लाइब्रेरी, ऐसा लाइब्रेरी का फंक्शन जिसका अपने आप में कहीं कोई लिमिटेशन हो, फिर वो मतलब ही क्या है उस लाइब्रेरी का। तो एक लिमिट रखने के लिए कि एंड ऑफ द फाइल आ गया है, अब इसमें एंड ऑफ द इनपुट आ गया है, इसमें इसका एक वैलिड डेटा रखने के लिए गेट केयर हमेशा कैरेक्टर को रीड करता है और उसे इंटीजर वैल्यू को देता है रिटर्न में। और अगर कोई इनपुट, अब एंड ऑफ द इनपुट आ चुका है और अब कोई नेक्स्ट इनपुट नहीं है, तो उस केस में ऑटोमेटिकली गेट कैरेक्टर -1 रिटर्न करता है और दैट -1 इज योर एंड ऑफ द फाइल। एंड ऑफ द फाइल जो है वो एक मैक्रो है, एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, जो कि stdio के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ऑफ द फाइल इज एन इंटीजर डिफाइंड इन द stdio डॉट एच। इस हेडर फाइल के अंदर सिंबॉलिक कांस्टेंट के रूप में डिफाइंड है। और इस एंड ऑफ द फाइल का वैल्यू क्या है, इस एंड ऑफ द फाइल की वैल्यू है -1। तो आपको ये अब शायद इसका आंसर आया होगा जो मैंने यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ गेट केयर एंड पुट केयर। आपको समझ में आ गया कि इनका मतलब इंटीजर टाइप है। और क्यों है इंटीजर टाइप, द प्रॉब्लम इज टू डिस्टिंग्विशिंग द एंड ऑफ इनपुट फ्रॉम वैलिड डेटा। किसी वैलिड डेटा से एंड ऑफ इनपुट को डिस्टिंग्विश करने के लिए ही हम इसका रिटर्न टाइप इंटीजर रखते हैं। और वो क्या है, वो है -1, दैट इज EOF, एंड ऑफ द फाइल। तो जब कभी भी हम जब गेट केयर के द्वारा कोड लिखेंगे तो कंडीशन हमारी हमेशा किससे चेक होगी, एंड ऑफ द फाइल से चेक होगी।
और ये एंड ऑफ द फाइल क्या है, ये एक मैक्रो है जो कि इंटीजर टाइप का है और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है और इस मैक्रो की वैल्यू है -1। ठीक है क्या नहीं? देखिए, द सॉल्यूशन इज दैट गेट के रिटर्न्स ए डिस्टिंक्टिव वैल्यू व्हेन देयर इज नो मोर इनपुट। जब कोई इनपुट अब नहीं बचा, एंड ऑफ द इनपुट का मतलब जो कुछ भी इनपुट नहीं है, तब वो क्या करता है, गेट केयर कुछ एक ऐसी अलग वैल्यू रिटर्न करना चाहिए जिससे कि हमको पता लग जाए कि अब कोई इनपुट नहीं है। ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एनी रियल कैरेक्टर। अब इसमें देखो इन्होंने क्या बोला है, एनी रियल कैरेक्टर से वो वैल्यू कंफ्यूज ना हो। तो आप सारे के सारे रियल कैरेक्टर्स को रखना चाहते हैं और ये भी डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि अब कोई और कैरेक्टर नहीं है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके जितने भी रियल कैरेक्टर का सेट है उससे कुछ हट करके किसी एक वैल्यू को आपको डिस्टिंग करने के लिए यूज करना है गेट केयर के लिए। और वो क्या है, वो है एंड ऑफ द फाइल। We must declare C to be a type of big enough to hold any value that get written. We can't use character since C must be a big enough to hold end of the file in addition to any possible character. Therefore, we use int. ठीक है कि नहीं? अब हम क्या करें, गेट केयर को हम इतना मतलब ये कि इतना ब्रॉड बनाना चाहते हैं इस फंक्शन को, ऑब्वियसली लाइब्रेरी का फंक्शन है, कि वो किसी भी रियल कैरेक्टर को रीड कर ले। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका जो एंड ऑफ द इनपुट को डिस्टिंग्विश करने वाला पैरामीटर हो वो एक कैरेक्टर तो नहीं हो सकता। तो इसी कारण से हम उसको क्या रखते हैं, उसे इनपुट इंट टाइप का रखते हैं। और अगर हमें इंटीजर टाइप का रखना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको इस गेट केयर का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? ओके। By using the symbolic constant, we are assured that nothing in the program depends on the specific numeric value. ठीक है कि नहीं? अब देखिए, in C any assignment such as C equal to get care is an expression and has a value. अब आप मेरी बात सुनो, क्या कह रहा है ये कि C इक्वल टू अगर गेट कर लिखा हुआ है तो ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन की अपनी एक वैल्यू होती है, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की। ठीक है कि नहीं? क्या वो वैल्यू है, विच इज द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, जो आपके आफ्टर द असाइनमेंट, असाइनमेंट के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। तो अगर मैं C इक्वल टू गेट केयर, देखिए यहां पे इसने लिखा है ना C इक्वल टू गेट केयर एंड C इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल कर रहा हूं, इस C की जगह पे अगर मैं इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को भी लिख दूं तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी यही C को ही दर्शाता है यहां पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन C इक्वल टू गेट केयर, ये जो एक्सप्रेशन है इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की भी अपने आप में एक वैल्यू है। और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपके इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर द असाइनमेंट, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की भी वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे हमने अब क्या किया, उस असाइनमेंट को हटा दिया और उस C की जगह पे प्योरली ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया। क्योंकि ये एक्सप्रेशन भी क्या दिखा रहा है, ये एक्सप्रेशन अपने आप में वही वैल्यू दिखाता है जो इस असाइनमेंट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में इस C में आ रही है, उसी वैल्यू को दिखाता है। तो हमने भी ऊपर आपको प्रोग्राम याद है तो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले असाइनमेंट किया है और फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में ये C बना है उसको हम यहाँ चेक कर रहे हैं एंड ऑफ द फाइल से। सो व्हाई डोंट वी राइट इट डायरेक्टली हियर, ये सेकंड वर्जन ऑफ द प्रोग्राम है। इसको राइट करने से क्या फायदा हुआ, ऑटोमेटिकली पुट केयर से ही सेल्फली मेरा बॉडी का काम हो गया। हर बार क्या करेगा, यही इनिशियलाइज कर रहा है, यही बार बार नए कैरेक्टर को पढ़ रहा है, पढ़ करके चेक कर रहा है कि ये एंड ऑफ द फाइल है कि नहीं है और फिर हर बार यहाँ पर इसको पुट कर रहा है।
ठीक है कि नहीं, इसको प्रिंट कर रहा है। वाइल गेट्स कैरेक्टर असाइन इट टू सी, देखो क्या लिखा हुआ है, वाइल लूप क्या कर रहा है, अभी करेक्टर को गेट कर रहा है सी इक्वल टू कैरेक्टर से, असाइन इट टू सी, सी पे के लिए असाइन कर रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिखा हुआ है, ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन का मतलब भी यही है। एंड देन टेस्ट वेदर द करेक्टर वाज द एंड ऑफ द फाइल सिग्नल। फिर इस सी को ये इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू क्या हो गई, वो क्या हो गई, इस लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए असाइनमेंट वेरिएबल, असाइनमेंट के बाद लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए वेरिएबल की वैल्यू वही इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू है। तो ऑब्वियसली सी को अब वो चेक कर रहा है एंड ऑफ द फाइल से। If it was not, the body of the while is executed, printing the character. The while then repeats, then again reading the file, and then checking. The resulting program is more compact. Obviously, 5 लाइन का जो कोड था, जो आपने बेसिक में लिखा था, जब आप इसको एक एक्स्ट्रा मतलब अच्छी लेवल की कंपनी में एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चनों में अगर पूछा जाता है कि आप किसी फाइल को रीड करने के लिए गेट केयर और पुट केयर का यूज करें और फाइल को पूरी की पूरी रीड करें, इस टाइप का सी का प्रोग्राम लिखें, तो आपको सिंपली ये 3-4 लाइन का प्रोग्राम ही लिखना है, जिससे कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर, उसको ये क्लियर समझ में आ जाए कि आप ये जानते हो कि एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होती है, असाइनमेंट के बाद एक्सप्रेशन में असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई वैल्यू ही एक्सप्रेशन की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है कि नहीं? ओके, द पैरेंथेसिस अराउंड द असाइनमेंट। नाउ सॉरी, अब क्या कह रहा है ये, यहां आप ये देखें कि इस असाइनमेंट में इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हमने ये पैरेंथेसिस ऐड किए, ओपन ब्रेसेस एंड हियर इट इज क्लोज ब्रेसेस। ठीक है कि नहीं, ये वाला क्लोज ब्रेसेस और ये वाला ओपन ब्रेसेस, ये बहुत नेसेसरी है। पैरेंथेसिस अराउंड द असाइनमेंट विद इन द कंडीशन आर नेसेसरी, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर ये नहीं होते तो कोड इस तरीके से होता। ठीक है कि नहीं? और अब पॉइंट ये बनता है कि अगर इस तरीके का पूरा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए नॉट इक्वल टू और इक्वल टू में किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है वो पहले कैलकुलेट होगा। ओके, नाउ द प्रेसिडेंस ऑफ नॉट इक्वल टू इज हायर देन दैट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू का प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ये एग्जैक्टली पहले इन दोनों को सॉल्व करेगा और ये देखेगा कि गेट कैर से ये रीड करेगा और रीड करने के बाद ये चेक करेगा कि क्या जो डेटा मैंने लिया वो एंड ऑफ द फाइल है कि नहीं है। तो चेकिंग आइदर 0 रिटर्न करेगा, आइदर 1 रिटर्न करेगा। क्यों करेगा 0 रिटर्न 1 रिटर्न? अगर गेट केयर में जो भी नया इनपुट है मेरा, जो भी नया करेक्टर है मेरा स्ट्रीम के अंदर, अगर वो मेरा एंड ऑफ द फाइल है तब तो इक्वल टू 1 कर देगा, और अगर वो एंड ऑफ द फाइल नहीं है तो फिर वो 0 रिटर्न कर देगा। इट्स जस्ट लाइक दिस हेयर। तो दिस हैज द अनडिजायर्ड इफेक्ट टू सेटिंग सी to 0 or 1 depending on whether or not the college get can return the file of this। okay, ठीक है कि नहीं? तो अब आपके लिए ये एक्सरसाइज है कि वेरीफाई दैट द एक्सप्रेशन गेट केयर इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल इज 0 और 1। तो आपको स्पेशली इस तरीके का एक्सप्रेशन लिख करके इसको वेरीफाई करना है। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है कि नहीं? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एंड ऑफ द फाइल। हियर वी गो। एंड ऑफ द फाइल क्या है? एंड ऑफ द फाइल एक इंटीजर है, तो सिंपल सी बात है कि परसेंटेज डी आपको यूज करना है और सिंपल एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एंड ऑफ द फाइल आपका प्रिंट हो जाए। लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि प्रिंट कराने के टाइम पे एंड ऑफ द फाइल कोई वेरिएबल नहीं है जिसके लिए आप परसेंटेज डी यूज करोगे। एंड ऑफ द फाइल क्या है? एंड ऑफ द फाइल है आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट। और मैंने लास्ट टाइम में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि सिंबॉलिक कांस्टेंट अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाते हैं प्री प्रोसेसिंग के ही टाइम पर।
उनके लिए कोई मेमोरी असाइन नहीं होती है। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से पेशेंस में होकर के दिमाग लगा के इसको करना है। इसका आंसर -1 आना चाहिए, है ना। वैसे तो ये एक्सरसाइज कहती है कि आप खुद से आंसर निकाल के लाएं और इसे प्रिंट करके बताएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर -1 आना चाहिए। और आपको कैसे प्रिंट करना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखना है, ठीक है कि नहीं। और इस एक्सप्रेशन को आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक अभी देखा था क्या कि गेट केर से किसी फाइल को और पुट केर से किसी फाइल को कैसे कॉपी किया जाता है और उसे अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से प्रिंट कराया जाता है। देखिए आपको एक बात बता देता हूँ, कैरेक्टर इनपुट एंड आउटपुट में मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। या तो आपसे फाइल को रीड कराएंगे और उसे प्रिंट कराएंगे, पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है आपसे पूछेंगे कि किसी सेंटेंस में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है आपसे पूछेंगे किसी टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं। और चौथे टाइप का क्वेश्चन है वो ये है कि आपसे पूछेंगे कि किसी टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर या किसी एक लाइन के अंदर या किसी सेंटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड हैं। इतने टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन पॉसिबल हैं कैरेक्टर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। पहला टाइप हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से फाइल को कॉपी करते हैं। और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि फर्स्ट वर्जन आपको नहीं लिखना है। फर्स्ट वर्जन में सिंपली आप जो ये 2 लाइनें लिख रहे हो, इन दोनों लाइनों का मर्जर होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पहली लाइन में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वही एक्सप्रेशन इस सी के बराबर है। एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है सी में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये हर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है और वो क्या वैल्यू होती है, वो उस एक्सप्रेशन में असाइनमेंट ऑपरेटर के होने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसके बराबर होती है। तो इसीलिए आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिखेंगे और एंड ऑफ द फाइल को चेक करेंगे और पुट केयर आप इस तरीके से देखेंगे, ठीक है कि नहीं। ओके। ओके, इसमें एक दो चीज़ और हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि मस्ट रीड की हैं। पहले अपन टॉप क्वेश्चंस पर चलते हैं। आज हमने ये देख लिया कि व्हाट इज गेट केयर एंड पुट केयर इन सी। तो हम क्या करता है गेट केयर और पुट केयर? गेट केयर करता है टेक्स्ट स्ट्रीम से या फिर आपके कीबोर्ड के द्वारा दिए हुए इनपुट से एक एक करके कैरेक्टर को रीड करता है और उसकी इंटीजर वैल्यू को या फिर आप कहो कि उस कैरेक्टर की वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये वैल्यू स्पेशली ये वर्ड वैल्यू आपको यहाँ पे बोलना है, रिटर्न दैट एज इट्स वैल्यू, ठीक है कि नहीं। इसकी वैल्यू को वो रिटर्न कर देता है। पुटकेयर क्या करता है? पुटकेयर इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट लेता है और उसके रेस्पेक्टिव जो उस इंटीजर की कैरेक्टर वैल्यू है, प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ इंटीजर वेरिएबल सी एज ए कैरेक्टर, उसे कैरेक्टर के रूप में प्रिंट करा देता है यूजुअली ऑन द स्क्रीन, ठीक है कि नहीं। राइट द कोड और फाइल कॉपिंग बाय गेट केयर एंड पुट केयर, बिल्कुल हम इसे लिख सकते हैं। हमको वर्जन 1 नहीं लिखना है, हमको हमेशा वर्जन 2 लिखना है। इसमें एक ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की अपनी वैल्यू होती है, ये हमको याद रखनी है। उसे एंड ऑफ द फाइल के बराबर देखना है। एंड ऑफ द फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है जिसकी वैल्यू -1 है। याद रखना है सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है कि नहीं। और पुट केयर करके हमको यहाँ पे प्रिंट करा देना है, ठीक है कि नहीं। हमने ये भी कवर कर लिया है पूरी तरीके से। व्हाट इज ए रिटर्न टाइप ऑफ गेट केयर एंड पुट केयर एंड वाई, ये हम देख चुके हैं कि इन दोनों का ही रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। पुट केयर का तो आर्गुमेंट भी इंटीजर है और रीजन क्या है उसका, क्योंकि हमको रियल करेक्टर से एंड ऑफ द करेक्टर को डिस्टिंग्विश करना था, जिसके कारण हम किसी एक करेक्टर वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। एंड वी कांट यूज करेक्टर सिंस सी मस्ट बी बिग एनफ टू होल्ड एंड ऑफ द फाइल इन एडिशन टू एनी पॉसिबल करेक्टर। ध्यान रखिए, कोई भी पॉसिबल करेक्टर को हमें रीड करना है गेट कैर से, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो हम कैरेक्टर को तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि किसी भी टाइप का पॉसिबल कैरेक्टर आ जाए उसको भी हमें रीड करना है।
तो एंड ऑफ द कैरेक्टर या एंड ऑफ द इनपुट को डिफाइन करने के लिए हम किसी कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते, इस कारण से हमें एक इंटीजर को यूज करना पड़ेगा, और दैट इंटीजर इज एंड ऑफ द फाइल विच इज ए सिंबॉलिक कांस्टेंट एंड हैविंग द वैल्यू -1, एंड दैट्स ओनली द रीजन कि गेट कैर के रिटर्न टाइप -1 है और पुट कैर का इंटीजर जो यहाँ पे देता है वो भी -1 है। ठीक है कि नहीं? ओके। अगली क्लास के अंदर अब हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे कोड, लाइन और वर्ड वर्ड काउंटिंग किस तरीके से की जाती है, और एंड ऑफ द फाइल इज व्हाट टाइप ऑफ टपल। एंड ऑफ द फाइल किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का टपल है। एंड वेयर इट इज डिफाइंड? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर डिफाइन है, और ये क्या है? एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे ये लिखा हुआ है, end of the file is an integer defined in this, but the specific numeric value doesn't matter as long as it's not the same as any character value. By using the symbolic constant, we can assure that nothing in the program depends on the specific numeric value. ठीक है कि नहीं? ओके। आगे की क्लास में हम अभी तक हम फाइल कॉपिंग और बेसिक कैरेक्टर इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे की क्लास में हम कैरेक्टर काउंटिंग, लाइन काउंटिंग और वर्ड काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके। और आज का हमारा जो होमवर्क है, मैं होमवर्क लिख देता हूँ। एक तो एक्सरसाइज 1-6 है आपके लिए, और एक आपके लिए ये एक्सरसाइज 1-7 है। ठीक है कि नहीं? ये दोनों ही आपको अगली बार रेडी करके लानी है, जिससे कि अपन इन पे डिस्कशन कर सकें। अगली क्लास में अपन इसको मैं भी रेडी करके लाऊंगा। अगली क्लास में अपन इस होमवर्क के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर दिस। ओके, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।